जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आज मैं एक आपको कहानी सुना रही हूँ रावण और महादेव जी की। रावण का नाम असली था दशानंद जी, और महादेव जी की वो बहुत पूजा करता था। तो उसकी माँ ने कहा कि भाई तू जा महादेव जी को यहाँ लंका में लेके आ, उनको यहाँ हम पूजा करेंगे महादेव जी की। महादेव जी को तू यहाँ लेके आ। तो उसने अपनी माँ की आज्ञा मान के रावण चल दिया और गया। तो उसने महादेव जी से कही, महादेव जी मैं आपसे वरदान लेने आया हूँ और कुछ मांगने आया हूँ। महादेव जी ने कही यहाँ बोलो। तो बोले पहली वचन दो कि मैं जो मांगूंगा वो आप मुझे दोगे, इस बात से मुकरोगी नहीं। बोले नहीं, जो आप मांगोगे वो मैं दूंगा। तो कुछ समय बाद ही फिर पार्वती वहाँ आ जाती है और पार्वती का रूप देख के रावण उस पर मोहित हो जाता है। तो वो कहता है कि महादेव जी के मांगो, क्या मांग रहे हो? बोले मैं तो देवी को मांग रहा हूँ, ये मुझे दो, मैं इनको लेके जाऊँगा। महादेव जी ने वचन दे रखा है, तो बोले ले जाओ। तो कार्तिका और गणेश जी बड़े चक्कर में पड़ गए, तक भाई इसको कैसे दे दिया माता जी को, मेरी को। पर महादेव जी वचन के पक्के थे, रावण जी उनके भगत थे। लेके पार्वती को चल दिया। तो पार्वती ने पीछे मुड़ के देखा, महादेव जी खड़े रहे, नहीं बोले कुछ भी। फिर पार्वती आगे चलती रही। तो उसने पार्वती ने सोचा भाई महादेव जी ने तो अपना वचन पूरा कर दिया, अब मैंने मेरा वचन निभाना है। तो जैसे ही रावण उसको विमान में बैठाने लग गया, तो पार्वती ने कही भाई विमान में मैं नहीं बैठूंगी, मैं पैदल लंका जाऊंगी और सारी सृष्टि में देखती निकलूंगी। बोला चलो देवी चलो। तो उसने देवी कह के संबोधित करता था, तब भाई चलो। तो वो लेके उनको चल दिए। चलते जंगल में एक मेंढकी दिखी उनको, पार्वती जी को। तो उसने कहा भाई इसी को क्यों ना रूप दिया जाए, तो इसी को सुंदर स्त्री बना देती हूँ। और रावण तो सुंदर स्त्री पे मोहित है, इसको लेके चल देगा। तो उसको सुंदर स्त्री बना दिया। तो वो जो है वन में महादेव जी की आराधना करने लगी, अच्छे सुर में भजन करने लगी। रावण के कानों में गई। तो रावण ने सोची मेरे ज़्यादा बड़ा भगत कौन हो गया महादेव जी का। तो रावण पीछे मुड़ गया। तो पार्वती ने कही भाई चलो पीछे क्यों मुड़ते हो? बोले नहीं रुको। तो उसने देखा तो बड़ी अच्छी सुंदर स्त्री। फिर उसने कहा भाई पार्वती ये नहीं है, पार्वती यही है। तो पार्वती ने कही नहीं मैं पार्वती हूँ। बोले नहीं तुम पार्वती नहीं हो सकती, ये पार्वती है। तो उसने कहा नहीं भाई मैं पार्वती नहीं हूँ, मैं तो मेंढकी थी, मेंढकी से पार्वती ने मुझे ये रूप दिया। बोले नहीं झूठ बोल रही हूँ। रावण उसको लेके चल जाता है। तो अपनी माँ से कहता है माँ देखो मैं क्या लेके आया हूँ। तो उसकी माँ देखती है, बोले कौन है? बोले ये पार्वती है, इससे मैंने शादी कर ली। तो वो उसका चरण छूती है। तो वो कह देती है नहीं भाई मैं मंदोदरी हूँ और मेरा चरण मत छू, इनका गलत फहमी है, मैं मेंढकी थी और मेरे को देवी देवताओं ने श्राप दे रखा था, इसलिए अब पार्वती ने मेरा श्राप मुक्त कर दिया, इसलिए मैं अपना रूप में आ गई।
फिर उसकी माँ कहती भाई तूने बहुत बड़ी गलती करी। बोले जाओ महादेव जी को लेके आओ, और महादेव जी नहीं आते हैं तो उनका आत्मा लिंक ले आना, उसकी हम पूजा करेंगे और वो यहाँ श्रीलंका में स्थापना उनकी करेंगे। बोले ठीक है माँ, अब मैं लेके आता हूँ, और मेरे साथ वो नहीं आए तो मैं वापसी आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। वहाँ से वो चल देता है, महादेव जी दिखाई नहीं देते, तो उसने कहा मैं पूरा पर्वत ही यहाँ से उठा ले जाऊँगा। पर्वत उठाना चाहता है, पूरा ब्रह्म लोक हिलने लग जाता है, तक भाई ये उठा ले जाएगा। ऐसे ही फिर उसको हमने श्रीलंका में रहना पड़ेगा, भारत की भूमि हमें छोड़नी पड़ेगी। तो कैसे किया जाए? पार्वती भी चिंता में हो जाती है कि महादेव जी तो अपनी भक्ति में लीन है, और कैसे क्या करा जाए। फिर महादेव जी ने ऐसे पैर उठाया तो रावण के दोनों हाथ दब गए, तांडव करने लग गया। तांडव करने लग गया तो बड़ी पीड़ा हुई रावण को, तक मेरा हाथ दबे हुए तो तांडव कर रहे हैं। फिर महादेव जी ने जो है आँख खोली, पैर हटाए तो रावण को हाथों में चैन मिला। फिर रावण के पास जाता है, रावण के पास जाता है तो कहता है बोल भाई रावण, क्या महादेव जी मैं आपको लेने आया हूँ। बोले तुम्हारे साथ मैं नहीं चल सकता, आपको पता है मैं तो यहीं पर्वत पर ही रहता हूँ और पर्वत पर ही रहूँगा, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। फिर उसकी माँ की बात याद आ जाती, कहता आप तो अपने आत्मा लिंक मुझे दे दो और उसकी मैं पूजा करूँगा वहीं श्रीलंका में ही। बोले हाँ ये ले जा, ये मैं आपको दे दूँगा, पर दिन छिपे से पहले श्रीलंका पहुँच जाना, नहीं पहुँचा तो ये आत्मा लिंक जहाँ दिन छिप जाएगा वहीं जो है ये स्थापित हो जाएगा, फिर यहाँ से उठ के नहीं जाएगा, चाहे तो कितना ही जोर लगा लेना। बोले ठीक है, और आज से तेरा नाम रख दिया है रावण। फिर बड़ा खुश होया, बोले मैं रावण हूँ, लंकेश्वर महाराजा रावण हूँ मैं लंका का। बोले हाँ, तो आज से तेरा नाम लंकेश्वर रख दिया। तो जब उनका नाम रावण पड़ा, महादेव जी का रखे हुए नाम है। और पार्वती को जब वो साथ लेके जा रहा था तो पार्वती ने उसको श्राप दिया था कि तू जो है स्त्री के द्वारा ही तू मारा जाएगा, पूरा कुनबा तेरा नष्ट हो जाएगा, इसकी तुझे सजा मिलेगी। और मूर्ख है तू जो एक देवी माँ पार्वती को गलत निगाह से तुम देख रहे हैं, तो इसलिए इसकी तुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो ये भी पार्वती को दिया हुआ श्राप था, जो धरती पर राम ने जन्म लिया और सीता माता का उसने अपहरण कराया, इसलिए उसको राम ने मारा और उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया था रावण का। ये आप लोग सभी जानते हैं। तो ये रावण की कहानी है, आगे कहानी आप लोगों को और बताऊंगी। तो फिर वो लिंक जो था वो सारे देवी देवता उसके लिए बड़े बेचैनी से थे, अगर भाई ये चला गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा और राम जन्म लेगा तो रावण को मार नहीं सकेगा, क्योंकि ये वहाँ महादेव जी की पूजा करेगा और महादेव जी वहाँ प्रकट होंगे, तो ये मतलब जो है पूरी बात ये नहीं हो सकेंगी। तो गणेश जी को उन्होंने पीछे लगाया कि इसकी जो है साधना भंग करें, इसको बातों मुड़ जाएं और इसको मतलब जो है लंका में जाने से रोकें, और ये जो है आत्मा लिंक महादेव जी का भारत में स्थापना हो। तो गणेश जी ने सारे ये कार्य करे, गणेश जी ने उसको बातों में लगाए रखा और
इसी वजह से भारत में महादेव जी की महिमा बहुत बड़ी है और अब तो विश्व भी मानता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।